और फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। इससे पहले कि हम ये सवाल पूछें कि क्या टीम राजनाथ भाजपा के आम चुनाव जो होने वाले हैं उस चुनावी रणनीति का हिस्सा है, उससे पहले हम अवधेश जी ने कहा कि टीम को बनाने के वक्त जो कुछ महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, कुछ पहलू है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अवधेश जी, क्या वो 8 पॉइंट आप बता रहे थे जिस पे ध्यान देना चाहिए था, उस पॉइंट पे ध्यान दिया गया या नहीं? नहीं, पहले तो हमारे मित्र और बड़े भाई सम्मानीय राकेश कपूर जी ने अपने नाम के अनुरूप जो खंडन मंडन का कपूरी सुगंध छोड़ा है, उसको जरा उस पर दृष्टिपात करना जरूरी है कि एक निहायत ही एक दिग्भ्रमित, एक अपना पद और कद और प्रभाव बनाए रखने के लिए दुर्भिसंधि के रूप में केंद्रीय नेतृत्व में जमे हुए लोगों के जो उन्होंने टीम बनाई है उसको एक लोकतांत्रिक कहते हैं। उस पर बाद में आऊंगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो टीम है ना, इसमें राजनाथ सिंह जी ने केवल 3 बातों का ध्यान रखा है। बात नंबर 1 कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व में ऐसे प्रभावी लोग हैं या क्षेत्रीय स्तर पर भी जिनका केंद्रीय नेतृत्व से प्रभावकारी संबंध है, उनकी पसंद का ध्यान रखो। एक दूसरा, ऐसे लोग जो कि हमारे लिए कभी संकट नहीं बन सकते हो, असंतोष के स्वर नहीं उठा सकते हो, उनका ध्यान रखो। और तीसरे लोग जो इन दोनों के बीच कभी समस्या हो तो थोड़ा बहुत संतुलन बनाने की कोशिश कर सकते हो, उनका रखो। तो इसलिए इसमें कोई विजन और कोई लक्ष्य नहीं है। ये केवल लंबे समय से आपके चैनल पर और देश भर में हम लोग बोलते लिखते रहे, लंबे समय से केंद्रीय नेतृत्व को हथियाए हुए जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी आपस की दुर्भिसंधि और उन दुर्भिसंधियों के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों की एक टीम बनी है। असल बात तो यह है। अब आते हैं उस पर जी कि जब भी हम कोई टीम बनाते हैं, आपने 2014 लोकसभा चुनाव तक किया है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत सीमित एजेंडा होगा, उस पर भी आऊंगा। 8 चीजें, भारत के जो विविधतापूर्ण देश है उसमें जब कोई पार्टी अपना टीम बनाती है तो पहला तो उसको क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखना है कि जहां तक उसका विस्तार है वहां के क्षेत्र के बीच संतुलन हो। एक दूसरा, उसको लैंगिक संतुलन का ध्यान रखना है, स्त्री पुरुष उसकी भूमिका कितनी होगी। तीसरा, उसको जो है सामाजिक संतुलन का ध्यान रखना जरूरी है। भारत में इतनी जातियां, इतने संप्रदाय हैं कि उनका ध्यान रखना जरूरी है। उम्र के संतुलन का ध्यान रखना जरूरी है कि अनुभवी उम्र भी हो, छोटे लोग भी हैं, उनका ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही साथ जन लोकप्रियता, ये ऐसे लोग जो जन के बीच लोकप्रिय हो, उनका ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा जो संसाधन भी पार्टी के लिए जुटा सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो, उनका जुटाना जरूरी है। अब आप देखिए, लेकिन ये सब जो मैं कह रहा हूं ना, इसमें कुछ शायद छूट गया हो तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसमें संसाधन और प्रबंधन के जो अंश होगा वो 15% से ज्यादा किसी पार्टी में अगर होगा तो वो पार्टी समझ लीजिए कि अस्वस्थ है। 85% जो है बाकी चीजें होनी चाहिए इसमें। अब मैं मानता हूं कि कोई मनुष्य अगर टीम बनाएगा तो 100% इसका पालन संभव नहीं है। मैं भी करूंगा तो मुझे से भी कुछ छूटेगा, लेकिन दिखाई तो देना चाहिए। आप इस टीम को देखेंगे तो 80% प्रबंधन का जो अंश है वो 80% है, और बाकी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अन्य कसौटियों पर खरे उतरते हैं। ये क्यों होता है? चलिए, ये हुआ है, ये क्यों होता है इस पर बाद में चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप इसे देखें, 2 बातें अवधेश जी ने जो बात कही कि जो व्यक्ति प्रभावी रहा है संगठन में, खास करके किसी न किसी स्तर पे, और उसको संतुलित करते हुए रहा नहीं है, स्वयं को बनाए हुए हैं, उसका प्रभाव इस टीम पे ज्यादा दिखता है। साथ ही साथ जो उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय संतुलन, लैंगिक संतुलन, सामाजिक संतुलन, जन लोकप्रियता, उम्र, इन तमाम चीज को अगर देखें और संसाधन और प्रबंधन को देखें तो कहीं ना कहीं जो अनुपात होना चाहिए वो विपरीत है, और इसलिए इसको स्वस्थ, सटीक या उस टीम का हिस्सा ये नहीं मान सकते हैं जो छूट गया है। विचारधारा वाली पार्टी के लिए कुछ सैद्धांतिक लोग भी, चाहे कम्युनिस्ट हो जाए यहाँ। जी देखिए, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल डॉक्टर सो दैट आई कैन प्रेस्क्राइब दिस फॉर्मुलेशन विल वर्क। मिस्टर अवधेश प्रताप सिंह जी कुड बी, बट आई एम नॉट ए पॉलिटिकल डॉक्टर। द पॉइंट इज, किस चीज के डॉक्टर हैं आप? मुख्य प्रश्न जो है जी मुख्य प्रश्न जो है वो ये है कि क्या ये टीम, आप मुझे बताएं, जब 1984 के बाद 1986 से 1999 तक जब ये भाजपा की
2 सीटों से 1984 में 2 सीटों से और 181 सीटें हुई, तो कौन सा संतुलन बना हुआ था? प्रश्न ये नहीं है। था प्रश्न ये नहीं है, आप उसे चाहे जैसे डिफाइन करते जी, हो, जी। आपकी इच्छा है। सवाल ये होता है कि पार्टी जन आंदोलन के साथ आम जनता की समस्याओं को उभार करके जनता को अपने साथ ला पाती है या नहीं। सवाल ये नहीं है कि 2014 में जो चुनाव होने हैं उनमें भाजपा निश्चित रूप से जीते ही, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भाजपा का चरित्र, भाजपा का चेहरा आम जनता के समक्ष इस रूप में जाए कि वो ये लगे कि इस देश का एक वायबल, एक ठोस अल्टरनेटिव है, एक सच्चा विकल्प है कांग्रेस का। लोगों को ये लगना चाहिए। टीमें इसलिए बनती हैं, टीमें इसलिए नहीं बनती हैं कि वो ये उम्र देख करके, जात देख करके, स्त्री है या पुरुष, ये देख करके हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, राष्ट्रीय राजनीति का मतलब ये होता है क्या? ये हम राजनीति को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? आप देखिए, दीनदयाल उपाध्याय की टीम बनी थी, क्या था उसमें संतुलन? क्षेत्रीय संतुलन, ये संतुलन, वो संतुलन। दीनदयाल उपाध्याय अध्यक्ष बने, उन्होंने कहाँ किया सम्मेलन? भारतीय जनसंघ का त्रिवेंद्रम में। आज भी एक भी सीट आई है क्या आज तक बीजेपी की? प्रश्न ये नहीं होता है। प्रश्न ये होता है कि कोई भी राजनीतिक दल आम जनता की समस्याओं को लेकर के चलता है और उसे शिखर तक पहुंचाता है, और उसके बहाने स्वयं भी शिखर पर पहुंचता है कि नहीं। जो कार्य अडवाणी ने किया, अडवाणी जी ने क्या किया? कोई टीम बनाई थी क्या? क्या कोई वही सवाल है, क्या राजनाथ सिंह वो काम कर रहे हैं? क्या ये सब देखा? वही सवाल है। फिर ये निश्चित रूप से मैं ये नहीं बात कहता हूँ। ये मैं समझ गया। राकेश जी जो है, भाजपा दबाव रणनीति जो है, नो लेट मी कंप्लीट। जी, आप पूरी आप ही को सहयोग कर रहा हूँ। जी, लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट। सवाल ये होता है, देखिए, कोई भी आज जो है कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस जो है वो किस तरफ जाएगी, लेकर के जाएगी? आज प्रश्न ये है कि इस देश में जो नेतृत्व का संकट है, ये मान के चलिए कि देश में नेतृत्व का संकट है, और इस संकट को हम कैसे दूर करेंगे? हम इस संकट को ऐसे दूर नहीं कर सकते कि हमने नरेंद्र मोदी को लाद दिया कि ये लीजिए, ये बना बनाया माल तैयार है, स्वीकार कीजिए इसको। ऐसा होता है क्या राजनीति में? ऐसा कहाँ हुआ है? कब हुआ है? एक उदाहरण दीजिए ना हमको। संघर्ष करना पड़ता है, लोगों की आवाज के साथ आवाज मिलाकर के। क्या ये जब लोग आपकी आवाज में अपनी आवाज ढूंढने लगे, इस टीम में वो आवाज मिलेगी लोगों को? चलिए, मुझे लगता है, आपको लगता है? मुझे लगता है कि भाजपा जिस प्रकार से अपना फैलाव कर रही है, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने अपनी टीम को बनाया है, उसका हम विश्लेषण इस तरीके से नहीं कर सकते। उसका विश्लेषण हमें इस तरीके से करना चाहिए, क्या मौजूदा परिस्थितियों में ये भाजपा एक बेहतर विकल्प के रूप में भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दे सकती है। भारतीय राजनीति में वो उस निर्वात को, उस खाली जगह को भर सकती है जिसकी आवश्यकता है, जो नेतृत्व के संकट से पैदा हो रहा है। जी, चलिए पुष्पेंद्र, पहले आपके पास आते हैं। 2 बातें आपने सुनी, आपने अवधेश जी की बातें सुने, आपने राकेश कपूर जी की बातें सुने। उन्होंने कहा कि जो संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है जब पार्टी के संगठन को आप निर्माण करते हैं या टीम बनाते हैं, वो एक महत्वपूर्ण, उसके कुछ आधारभूत, कुछ केंद्र बिंदु होते हैं। कपूर साहब कहते हैं कि जो आपको अभी इस वक्त जो बीजेपी के लिए सबसे जरूरत की चीज है कि क्या आप कांग्रेस के लिए या कांग्रेस के यूपीए के सामने देश के लोगों में यह भरोसा जगा सकते हैं कि आप बेहतर विकल्प हैं? क्या इस काम को अंजाम देने में बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह उस पर कितना खड़ा उतरे हैं? क्या वो काम कर पाए? देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा कि तमाम सारे पॉइंट जो अवधेश जी ने गिनाए हैं उसमें उन्होंने कहा कि उम्र का मामला है। मैं समझता हूं चाहे वरुण गांधी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, मुरलीधर हो, जेपी नाडा हो, स्मृति ईरानी हो, वानी त्रिपाठी हो, ये तमाम सारे यंग लोग हैं। अब जो कपूर साहब ने बात कही है, कपूर साहब जो मिसालें दे रहे हैं वो दीनदयाल उपाध्याय के जमाने की दे रहे हैं, अटल जी और अडवाणी जी के जमाने की दे रहे हैं। उस वक्त की राजनीति और अब की राजनीति में एक ही फर्क है, तब राजनीति होती थी, कुछ जमीनी बातें होती थी, कुछ विचारधारा होती थी और नेता जो थे बहुत कद्दावर थे। आज चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आज मैनेजर का काम रह गया है, मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स हो गई है। कैसे मैनेज किया जाए, सरकार चलाने मैनेज किया जाए, चुनाव जीतने के लिए कैसे मैनेज किया जाए, कहां जातिगत आंकड़ा बैठाया जाए, कहां महिलाओं को रखा जाए, कहां अपर कास्ट को दिया जाए। क्या यह सच्चाई नहीं है कपूर साहब? क्या यह सच्चाई इस देश में नहीं है? क्या कहते हैं कि जब भी कोई पार्टी अपने टिकट बांटती है तो जीत के एंगल से बांटती है? क्या 2014 के लिए जो टीम बनी है यह जीत के लिए नहीं बनेगी? तो
क्या पार्टी भजन कीर्तन के लिए संगठन खड़ा कर रही है? क्या 2014 में पार्टी ये सोचेगी कि नहीं हम जीते चाहे ना जीते, लेकिन हमें अपनी टीम के हिसाब से, ताकि देश को अच्छा लगे? मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी जब अपना संगठन खड़ा करती है, टीम डिक्लेयर करती है, तो उसके सामने लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्ति। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर आप ये भी देखें कि जहां यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, रविशंकर प्रसाद, कल्याण सिंह, ये सब चले गए बाहर। आज ये कद्दावर नेता थे, इनको क्यों नहीं लिया गया टीम में? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात रही होगी और इसकी वजह से डिसमेंट होगा। अगर यशवंत सिन्हा को आप झारखंड में बड़ा लीडर नहीं मानते, रविशंकर प्रसाद, शत्रुघ्न सिन्हा को बड़ा लीडर नहीं मानते, तो फिर आपने किस रणनीति के तहत ये टीम बनाई है? नो डाउट इस टीम के अंदर बहुत सारे काम किए गए, लेकिन जरूर ये बात मानूंगा कि राजनाथ सिंह के इर्द गिर्द जो चापलूस थे वो, और जो केंद्रीय सत्ता के अंदर जो दिल्ली से राजनीति चलाते हैं, जिसके खिलाफ उमा भारती ने बिगुल बजाया था, वो लोग फिर दोबारा से कामयाब हो गए। लिहाजा मैं ये तो मानता हूं कि टीम में बहुत कुछ नया किया है, लेकिन आज मोदी इसका विषय नहीं है कि मोदी जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड में आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब ये देना होगा कि अमित शाह, जिनके ऊपर 2-2 इनकाउंटर के केसेस चल रहे हैं, आखिर क्या अमित शाह के मुकाबले इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पास कोई नेता नहीं था कि अमित शाह को लाना जरूरी था, जिसकी वजह से पार्टी एक और ऐसे मामले में एम्बेरस हो, जिसकी वजह से मोदी साहब कई सारे आरोप झेलते रहे? अमित शाह के आने का क्या कारण था? क्यों उनको लाया गया है? क्या ऐसी जरूरत थी? ये कई सवाल भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने होंगे। फिर तो नरेंद्र मोदी को ही क्यों लाया गया? नहीं, नरेंद्र मोदी तो पहले भी थे। नरेंद्र मोदी कोई पहली बार नहीं आए, 6 साल पहले भी थे, कई मुख्यमंत्री थे, वो तो मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस थी इसमें? और उस वक्त जबकि वो कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, उनको तड़ी पार किया गया है, वो जेल में रहे हैं। अब ये मुझे बताएं कि कल अगर उनके ऊपर कोर्ट फैसला कर देगी तो बीजेपी के सामने क्या सवाल होगा कि उनको आप जनरल सेक्रेटरी पद से हटाएंगे इसलिए कि वो किसी मुकदमे में फंस जाए तब? जी, अलग अलग राय है, अलग अलग व्यू है, लेकिन जो बड़ा सवाल आज हम जानना चाहते हैं, एक बार हम शुरुआत करते हैं फिर से अवधेश जी से। क्या ये टीम भाजपा के आम चुनाव की रणनीति का हिस्सा है या नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों को आधार बनाए तो वो बोल रहे हैं कि हमारी टीम सक्षम, सुयोग्य और काबिल लोगों की टीम है और 2014 के फतह के लिए बनाई गई टीम है। कोई भी पार्टी मन से यही बोलेगा, लेकिन मैं तो राकेश कपूर जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने भाजपा डुबाई की जो डुबाव की जो रणनीति हो सकती है उसको बहुत अच्छे ढंग से जो है पेश किया है। किसी को भी अगर कोई केवल लगातार गलती करता हो उसकी ऐसे ही महिमा मंडन करिए तो उनका तो सत्यानाश होना ही होना है। हम महिमा मंडन नहीं किया, तो वो ये आपकी गलतफहमी है। नहीं, आपने जो बताया कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, क्षेत्रीय संतुलन, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने जो कहा उसको ध्यान से देखिए कि कोई भी पार्टी बैठती है उसमें इन सारी चीजों का है, उसमें किसका कितना अंश हो, लेकिन मैंने कहा प्रबंधन, और वो प्रबंधन का अंश कम होना चाहिए, इसमें प्रबंधक है। अब देखिए ऐसा है कि एक तो हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हो, ये जब भी टीम बनाती है तो दोनों में संतुलन होगा। संसदीय लोकतंत्र में नहीं, यहीं से निकलेगा कि नरेंद्र मोदी इस समय क्यों अपरिहार्य हो गया है। संसदीय लोकतंत्र में जो भी पार्टी राजनीति करती है उसका लक्ष्य होगा ही होगा कि हम चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंचे, ताकि हमारा जो सपना है, हम देश को जैसा बनाना चाहते हैं सत्ता में जाके उसके अनुरूप बनाए। लेकिन साध्य जो है ना, सत्ता नहीं हो सकती है, साधन सत्ता हो सकती है। दुर्भाग्य से अगर आपका सपना कुछ नहीं है, अलग से आपके साध्य खत्म हो जाएंगे, केवल साधन रह जाएगा, तो पार्टी चुनावी मशीनरी में परिणत हो जाती है। वो स्थिति भारत में हो गई है। मैं इनकी एक बात से 100% सहमत हूं, और उसके सबकी चिंता है कि भारत इस समय एक भयावह नेतृत्व विहीनता के दौर से गुजर रहा है, और वो नेतृत्व विहीनता यहां दिखाई पड़े। उसका कारण यही है कि जब आपका कुछ साध्य होता है, जब आपके लक्ष्य होते हैं, तो आप टीम उसके अनुरूप बनाते हैं कि जनता के बीच जाकर के विचारों का प्रचार करना, उसके हिसाब से आंदोलन करा करना और तब चुनाव में जाना। लेकिन जब यह खत्म हो जाता है ना, तब आप केवल चुनाव के दृष्टिगत करते हैं और वही आपकी टीम कमजोर हो जाती है। आप प्रबंधकों पर निर्भर हो जाते हैं और प्रबंधक आपको मत नहीं दिला सकते, उनकी अपनी सीमाएं हैं। तो यहीं पर चूंकि आपका विजन लेस हो गया हुआ है, नरेंद्र मोदी अपरिहार्य हो गया है, क्योंकि उसके पक्ष में चाहे कारण जो भी हो, वो सत्य या असत्य है, एक माहौल देश में जो है वो बनाया गया हो, बना हुआ हो, ये दिख रहा है। और ये मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी को इच्छा से नहीं लाया गया है,
उस व्यक्ति ने इस समय केंद्रीय नेतृत्व को मजबूर कर दिया है कि आप हमको अपनी टीम में लाइए। और यहां आने के बाद क्या होगा, एक दो पंक्ति और, यहां आने के बाद क्या होगा कि जो व्यक्ति यहां तक आने के लिए मजबूर किया है वो आगे उसके शीर्ष जो अंतिम लक्ष्य है वहां तक जाने के लिए आपको मजबूर करेगा। उसका परिणाम होगा कि इस टीम के साथ भाजपा का जो द्वंद्व है वो और तीव्र होगा। ये चुनाव में एकीकृत होकर जाने की बजाय आप पूछे 2013 या 14 चुनाव में एकीकृत होने के बजाय वो द्वंद्व से घिरी हुई पार्टी के रूप में वहां जाएगी जिसमें एका नहीं होगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं, कपूर साहब आपसे जानना चाहेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद, कि क्या ये आम चुनावी रणनीति का जो हिस्सा मान के इस टीम का गठन किया गया है, क्या ये सफल होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद।